गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। आज वो गाना गाने का मन कर रहा है। हाँ, अरे हम ही को नहीं भाई, पूरे झारखंड को कर रहा है। मोर 25 बरस होए गलक रे, ए हेमंत दादा, दादा विकसित कराई दे। अभी पूरा झारखंड, झारखंड स्थापना रजत वर्ष मना रहा है। 25 साल हो जाएगा झारखंड जब बिहार से अलग होकर बना था ना, 15 नवंबर 2000 को। अब 15 नवंबर है, राज्यव्यापी कार्यक्रम जारी हैं। लेकिन इन्हीं कार्यक्रमों में बहुत सारी बातें ऐसी उभर कर आ रही हैं जो साहब की चुप्पी और साहब के मिजाज का कुछ कुछ झलक दिखला दे रही हैं। अब देखिए ना, आज का थंबनेल देखिए, उसके बाद पूरी चर्चा करता हूं। क्या है, क्या समझ में आ रहा है अभी? हाँ, झारखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल तय, बस तारीख का ऐलान बाकी। हेमंत के दरवाजे से लालटेन की होगी विदाई, झारखंड कांग्रेस बनी रहेगी झामुमो के साथ। थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना आपको, इंडिया ब्लॉक के दलों को अलग अलग बता रहा हूं। अब कैसे क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट से वो देखिए। आज राज्य भर में एकदम स्थापना दिवस की तो धूम मची हुई है। पिछले 4-5 दिन से कार्यक्रम जारी हैं, कभी प्रचार रथ, कभी ये, आज भी कई कार्यक्रम हुए और कल रक्तदान भी हुआ, मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हुए। इसी बीच आज एक चिट्ठी जारी हुई, जिलावार चिट्ठी चिट्ठी जारी हुई कि भैया एकदम प्रदेश भर में स्थापना दिवस मनेगा और उस स्थापना दिवस में कौन कहाँ रहेगा। अब दीपक बिरुआ जो मंत्री जी हैं जेएमएम कोटे से, उन्हें पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा में रहना है, दीपक बिरुआ जी को। अब दीपक बिरुआ रहेंगे चाईबासा में, वो वहां पर जो झारखंड स्थापना का रजत वर्ष मनाया जा रहा है, अब उसमें उस कार्यक्रम के वहां पे मुख्य अतिथि रहेंगे। वही चमरा लिंडा गुमला में रहेंगे, जेएमएम कोटे के मंत्री हैं चमरा लिंडा। और इरफान अंसारी जी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी जी जामताड़ा में रहेंगे। वहीं हफीजुल हसन अंसारी देवघर में रहेंगे और श्रीमती दीपिका पांडे सिंह गोड्डा में रहेंगी और योगेंद्र प्रसाद रहेंगे बोकारो में। और सुदीव्य कुमार सोनू गिरिडीह में रहेंगे और शिल्पी नेहा तिर्की लोहरदग्गा में रहेंगे। 8 को हो गया ना। अरे भाई, इसमें संजय यादव का नाम काहे नहीं है? संजय प्रसाद यादव, गोड्डा से राजद के विधायक जी। अब संजय प्रसाद यादव का तो नमोए गायब हो गया। संकेत कुछ बुझा रहा है? मामला तो उसी दिन फंस गया था जब प्रथम चरण के चुनाव का जो नॉमिनेशन होना था, उस दिन राजद के लोगों ने आज कल परसों करते करते झामुमो को टरका दिया था। तो मंत्री सुदीव्य सोनू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, ये सियासी धूर्तता जो की है राजद ने, इसकी समीक्षा होगी। और अब समीक्षा का वक्त आ गया है। आज संजय जी का नाम नहीं था। नाम तो वैसे इनका भी नहीं है। किनका? वित्त मंत्री जी राधा कृष्ण किशोर जी का भी नाम नहीं है। लेकिन ऐसे मतलब ये मत समझिए कि राधा कृष्ण किशोर जी को लामू लामू भेजा जाना चाहिए था ना, लेकिन उनका भी कोई चिट्ठी उट्ठी जारी नहीं हुआ है। अब भैया, चूंकि साहब का जो मिजाज है ना, हेमंत सोरेन जो सीएम हैं, उनका मिजाज कोई भांप नहीं पाता है। कभी मुस्कुराते हैं, कभी चुप रहते हैं, कभी एकदम कार्यक्रम में मगन रहते हैं। लेकिन उनके मन में क्या है, तो उनके नजदीक वाले भी अब भांप नहीं पा रहे हैं। अब बहुत बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। सरकार का अगला कदम क्या होगा, किसी को समझ में नहीं आया। समझ में तो उसी वक्त से नहीं आया है जब घाटशिला के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि भैया उपचुनाव में झारखंड का टेस्टेड फॉर्मूला है कि जो सीट खाली होती है उनके किसी परिजन को मंत्री बना दिया जाता है, मंत्री बनाकर मैदान में उतारा जाता है। लेकिन सोमेश चंद्र सोरेन को मंत्री नहीं बनाया हेमंत जी ने, लेकिन मैदान में उतारा। सोमेश चंद्र सोरेन को मैदान में उतारा, रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को। और जमकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने और पूरी की पूरी महागठबंधन की टीम ने जमकर सोमेश सोरेन की जीत का हिसाब किताब दुरुस्त कर दिया। अब आप
बोलेंगे कि जीत का हिसाब किताब तो वो तो हम कल बताइए दिए थे आपको कि वहां से घाटशिला का चुनाव परिणाम क्या होगा। मैंने अपना एग्जिट पोल आपको कल दे ही दिया था। घाटशिला से फिर से 56 बराबर 56 होने जा रहा है। मतलब एगो सीट जो खाली हुआ था महागठबंधन का, वो जेएमएम के लोग जीत के अपनी सीट बरकरार रखेंगे। हालांकि कल मतगणना शुरू होगी सुबह 8 बजे से, एकदम टाए टाए एकदम मशीन उशीन खुलेगा, तो घाटशिला में भी खुलेगा, साथ ही साथ बिहार में भी खुलेगा। अब देखिए ना कितना कोइंसिडेंस है। अब बिहार में भी चचा की चर्चा है और झारखंड के घाटशिला में भी चचा की चर्चा है। अब बिहार में नीतीश चचा, अब नीतीश चचा को एनडीए वालों ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, इसलिए असर हो गया। नीतीश कुमार के नजदीकी लोगों ने, नीतीश कुमार को चाहने वालों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, तो तेजस्वी की लहर चल रही है सबके बीच में। जितना एकदम एग्जिट पोल आया, और उसके बाद अब ये बात बतिया रहे हैं लोग, बनेंगे तो नीतीश से कुमार, अब वही बनेंगे। अब वो इंडिया के साथ बने चाहे एनडीए के साथ बने, मतलब जनता ने क्या जनादेश दिया है ये किसी को पता नहीं, सब अपना अपना तुक्का लगा रहे। अब कल वहां का भी परिणाम आ जाएगा और यहाँ झारखंड का भी परिणाम आ जाएगा। मतलब दोनों चचा का क्या हल होगा। अभी वो चचा जो हैं, चंपाई चचा, जो हेमंत बाबू का खड़ाऊ लेकर भाजपा में भाग गए थे, अपने पुत्र को घाटशिला से चुनाव लड़ा रहे हैं, पूरा जी जान लगाए। लेकिन कल अगर घाटशिला के चुनाव मैदान में उनके पुत्र को विजय श्री ना मिली, जिसकी संभावना मुझे नहीं दिख रही, अगर ना मिली, अगर हो सकता है, बाकी भैया अनुमान तो अनुमान ना होता है, उसको थोड़े ना कह दीजिएगा कि हम परिणाम दे रहे हैं। अनुमान और परिणाम में फर्क होता है। खैर, मेरा अनुमान है, और जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड रहा है, जो हमारे सोर्सेज ने, जो हमारे गुप्तेश्वर बाबा लोग घूम घाम रहे थे और गए, हमारे रिपोर्टर्स गए, क्या हुआ, तो उससे तो यही लग रहा है कि कल चचा की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब आगे क्या होगा, चंपई सोरेन का राजनीतिक भविष्य, इस पर चर्चाएं होंगी। लेकिन बिहार में ठीक उलट चल रहा है। चर्चा के केंद्र में है नीतीश कुमार, लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, इंडिया के मुख्यमंत्री होंगे, इसकी भी चर्चा होने लगी है। अब बिहार में जो होगा सो होगा, लेकिन झारखंड में ये तय मान लीजिए कि राजद की विदाई के आसार बन रहे हैं। हालांकि कंफर्म कोई नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? कंफर्म इसलिए नहीं बता रहा है, सोर्सेस कंफर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि साहब एकदम भनक नहीं लगने दे रहे हैं उनके मन मिजाज में क्या है। हो सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन भी कल बिहार में इंडिया के हालात क्या होता है, मतदाताओं ने क्या कहां कहां तय किया है, इसको ऑब्जर्व करने के बाद अपने एक्शन में आए। हाँ, दर्द तो है जेएमएम में, इस बात को लेकर पूरा दर्द है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुई तो क्यों हुई। इस धोखाधड़ी से नहीं चलेगा भाई। अब धोखा किए हैं, अब धोखा किए हैं तो निकलिए। अब इसी बीच में संजय प्रसाद यादव तो गजबे ना फंस गए। अब भैया राजद कोटा से मंत्री थे, तेजस्वी बाबू के इतना नजदीकी थे, तो 2 सीट दिलवाइए लेते। आप बोलेंगे वो कैसे दिलवाते हैं? अरे अपने बेटा के लिए, रजनीश के लिए कहलगांव से सीट ले लिए ना। अब देखिए वहां जबरदस्ती कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, कांग्रेस की परंपरागत सीट। हाँ, अब उस परंपरागत सीट पे अपने बेटे के लिए ले लिए। ले उतना जब दम था तो महागठबंधन के प्रति धर्म नहीं था, लेकिन इसी सब के बीच में वो बलंडर भी हो गया उनसे। अब बलंडर क्या हो गया भैया, बेटा का मुंह था तो चल गए, अब वोट डाल के इसे फोटो खिंचा के मार दिए टें। अब उस पकड़ा गए, अरे महाराज आप तो मंत्री हैं झारखंड में, गोड्डा से विधायक हैं, तो आप वहां के मतदाता सूची में भी हैं। मंत्री जी बोले नहीं नहीं, सब पुराना है, लोग झूठ मूठ का बरगला रहा है, पुराना फोटो है। और एकदम तुरंत फेसबुक पर सफाई उफाई देने लगे, ये पुराना फोटो है, नया फोटो थोड़े, तो पहले का फोटो है। लेकिन इनको चाहने वालों ने धड़ाधड़ इनके दोनों मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए, वो बिहार वाला है, वो झारखंड वाला। अब मंत्री जी करे तो क्या करें। अब मंत्री जी के इस कृत्य पर जब मैंने अपने सीएमओ के गुप्तेश्वर बाबाओं से बात की, तो उन्होंने कहा हद हो गई, हद हो गई, कहीं का नहीं छोड़ेंगे संजय जी। अब समझ लीजिए, संजय जी एक के बाद एक गलती करते चले जा रहे हैं। तब संजय जी के विदाई की जो चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं थमे तो कैसे थमे।
अब उसी में अब देखिए, संजय जी गुस्साए हुए थे दीपिका पांडे सिंह से भी। दीपिका पांडे सिंह से बोल रहे थे एहसान फरामोशी कर गई, उनके लिए हम यह किया वह किया फलाना किया ढिमकाना किया, पूरा बयान देने लगे। वही दीपिका पांडे सिंह गोड्डा में जाएंगी, हाँ झारखंड जो गा रहा ना गीत मोर 25 बरस हो गल करे, उस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगी, लेकिन संजय प्रसाद यादव का नाम उसमें नहीं है। अब इस तरह से नाम वाम गायब होने से चर्चाएं तो होती हैं। अब राधा बाबू का नाम गायब हुआ है तो उस पर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, राधा बाबू को यहाँ रांची वाला कार्यक्रम में कांग्रेस के ओर से मंच पे रहेंगे। मोराबादी में भी कार्यक्रम होगा ना 15 तारीख को, उसमें रहेंगे। हाँ, कांग्रेस के साथ कांग्रेस के लोगों के बारे में हमसे आपको हमने बताया था कि कांग्रेस में है संशय है कि हेमंत बाबू आगे करेंगे क्या, और प्रभारी जी लगातार प्रवास कर रहे हैं। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, 2-3 दिन पहले ही आ गए और लगातार है। और आज प्रभारी जी इरफान बाबू के साथ जाकर मिले भी मुख्यमंत्री से, और मिलने के बाद जो तस्वीर आई बड़ा मुस्कुराते मुस्कुराते है। इसका मतलब समझ लीजिए कि झारखंड कांग्रेस अभी हेमंत के सत्ता की सवारी नहीं छोड़ रही है ना, हेमंत बाबू भी हटाने उठाने नहीं जा रहे हैं। अब तोड़ा तोड़ी वाला जो बात होता है ना, अब तोड़ा तोड़ी वाला बात तो तब होगा ना जब ताना तनी होगा, अभी ताना तनी नहीं है। अभी कांग्रेस नेतृत्व जेएमएम के सामने सरेंडर्ड है, नतमस्तक है, ये मानकर चल रहा है कि आप ही बरगद हैं प्रभु, राजद वाली गलती हम नहीं करेंगे। हालांकि समीक्षा की जब बात हो रही थी तो ये भी बात हो रही थी कि भाई साहब आप नहीं बोल सकते थे कि हमारे कोटा में से दे दीजिए बिहार में ऐसा काहे हुआ। अब लेकिन आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या सही में इसका असर दिखेगा। देखिए, कुछ नहीं, कोई पूर्वानुमान नहीं। कल जो चुनाव परिणाम आएंगे बिहार के, उसके बाद झामुमो की रणनीति स्पष्ट हो जाएगी। बिहार में यदि तेजस्वी यादव की सरकार या महागठबंधन, तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बन जाती है और वहां संबंध बरकरार रहते हैं, तो फिर जो इंडिया ब्लॉक के बड़े लीडर्स हैं वो हेमंत बाबू को मान मनोबल कर भूल चूक माफ, लेनी देनी माफ का कुछ चीज हो सकता है। लेकिन यदि वहां एनडीए की सरकार बनी, जो एग्जिट पोल बोल रहे हैं, अब एनडीए की सरकार बनती है तो भैया खींचा तानी टाना टानी ताएं बाएं होना तय है। अब तय है तो ऐसे में संजय बाबू यहाँ कंटिन्यू कर पाएंगे, ये इसमें दिक्कत है। क्या कि संजय बाबू पर मुकदमा तो ऐसे होना ही वाला है, वो तो भैया क्रिमिनल ऑफेंस है ना, 2-2 जगह का एपिक नंबर और 2-2 जगह मतदान। हालांकि वो तो कह रहे हैं नहीं गलत बात है, हम नहीं किए हैं मतदान, लेकिन बेटा को चुनाव लड़वा रहे थे तो लोग कैसे मानेगा क्यों नहीं किए हैं मतदान, नहीं गए हैं, गए किए। अब इतना तय जान लीजिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ठकाठक चलेगी, बाकी जहां जो परिवर्तन होना है होते रहेगा। अभी झारखंड की राजनीति की धुरी हेमंत सोरेन ही बने रहेंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और हेमंत सोरेन जैसे चाहेंगे वैसे सूबे की सियासत को हाँकेंगे, क्योंकि प्रतिपक्ष की धार कुंद हो चुकी है। प्रतिपक्ष झारखंड में कुंद है और हेमंत सोरेन जन प्रतिसाद लेकर दिनानुदिन मजबूत होते जा रहे हैं। और घाटशिला में जिस तरह से मां मैया और अल्पसंख्यक वोट बैंक और आदिवासियों की लामबंदी का जो फलाफल मिलता दिखा ना सोमेश चंद्र सोरेन को, वो फल बाबूलाल सोरेन को मिलता नहीं दिखा। अब देखिए क्या दबाया लोगों ने, दिखा क्या होगा क्या कल 12 बजे तक पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय मान लीजिए कि अभी तो भैया फेस्टिव मूड है, कल चुनाव परिणाम आएंगे और उसके बाद किसी के लिए उत्सव होगा, किसी के लिए गम होगा, लेकिन 15 तारीख तक झारखंड मस्त एकदम स्थापना दिवस से रिलेटेड जो कार्यक्रम चल रहे हैं ना वो कार्यक्रम चलते रहेंगे और झारखंड में मस्ती छाई रहेगी। हाँ, सरकार, हेमंत सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, हेमंत बाबू जब चुप्पी तोड़ेंगे तो किसके सिर पर ठिकरा फोड़ेंगे, ये सब पता चल जाएगा बस विद इन ए वीक। चलिए बने रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो के साथ। और अब तक आपने स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सनसनी नहीं
सच्चाई दिखाते हैं। और हाँ, कल सुबह 8:30 बजे से लगातार जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, क्योंकि आपको हम घाटशिला उपचुनाव से लेकर बिहार के 243 सीटों की लाइव रिपोर्टिंग दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर सब जगह तैनात, हमारी टीम है तैयार, और हम आपको सबसे सटीक और फटाफट बताएंगे कहां से कौन आगे कौन पीछे और कौन जीता कौन हारा। बस कल सुबह मिलते हैं, दीजिए इजाजत, जोहार।